हाल ही में महाराष्ट्र में हो रहे राजनीतिक उठापटक ने कई सारे मुद्दे प्रकाश में ला दिए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अपने डीएनएस के कार्यक्रम में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में दी गई हैं, जिसके आधार पर चुने हुए सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह कानून मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इस 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत डाला गया था। यह कानून उन चुने हुए सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करता है जो चुने जाने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं या किसी एक दल में होते हुए किसी अन्य दल के लिए संसद में मतदान करते हैं। गौरतलब है कि इस प्रावधान का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक दल बदल को रोककर संविधान के मूल्यों का संरक्षण करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए जानते हैं दल बदल कानून के अनुसार पर अयोग्यता के आधार। ऐसे किसी सदस्य को जो कि यदि चुना हुआ सदस्य स्वयं चुनने के बाद अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दे, यदि व्हिप जारी होने के पश्चात भी कोई सदस्य अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर किसी अन्य दल के लिए संसद में मतदान करे तथा यदि व्हिप जारी होने के पश्चात भी कोई सदस्य मतदान ना करे। इसके अलावा यदि उपरोक्त लिखित कृत्यों को उसके राजनीतिक दल या किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा 15 दिनों में गलत ठहराया जाना या अवैध ठहराया जाना अनिवार्य है। इसी संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(2) एवं अनुच्छेद 191(2) दल बदल के तहत प्रावधान करता है। इन प्रावधानों का मुख्य लक्ष्य संसद में भ्रष्टाचार या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना व आया राम गया राम की प्रथा को रोकना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन प्रावधानों के द्वारा सरकार व राजनीतिक स्थायित्व को बरकरार रखा जाता है। यह कानून सांसदों व विधायकों को चुनाव के पश्चात दलों को बदलने व व्हिप का उल्लंघन करने से रोकते हैं। यह कानून उन नामित यानी नॉमिनेटेड सदस्यों पर लागू होता है जो नामांकन के 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है। यह उन निर्दलीय सदस्यों पर भी लागू होता है जो चुने जाने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं। हालांकि दल बदल कानून निम्न स्थितियों में लागू नहीं हो पाता है। यदि कोई सदस्य पार्टी के 2 धड़ों में बंट जाए और वह सदस्य और उसका धड़ा मूल सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 यानी 2/3 हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि 2/3 सदस्य एक साथ किसी राजनीतिक दल से अलग हो जाएं एवं किसी अन्य दल में समाहित हो जाएं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा डाला गया। इसी परिप्रेक्ष्य में स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी दल बदल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दल बदल के संबंध में अयोग्य घोषित की जाने वाली समस्त शक्तियां केवल स्पीकर के पास ही हैं। 10वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से स्पीकर को इसके द्वारा किसी सदस्य को योग्य घोषित किए जाने की शक्तियां देता है। न्यायपालिका को इस संबंध में प्रारंभ में कोई शक्ति नहीं देती, परंतु इस कार्य की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आइए इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण समितियों के सुझावों के बारे में जानते हैं। दल बदल कानून के संदर्भ में पहली समिति 1990 में गोस्वामी समिति को माना जाता है, जिन्होंने चुनाव सुधारों के साथ साथ दल बदल कानून को भी कुछ निम्न आधारों पर बेहतर किया है। जैसे अयोग्यता के मामले सिर्फ किसी सदस्य के स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागने पर हो एवं यदि वह सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के दौरान व्हिप जारी करने के पश्चात भी दल के विरुद्ध मतदान करे। वह अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के पश्चात किया जाए। इसी संबंध में चुनाव आयोग ने यह प्रावधान किया है कि चुनाव आयोग का ऐसा परामर्श राष्ट्रपति या राज्यपाल पर बाध्यकारी होगा। इसके अलावा सन 2002 में संविधान समीक्षा समिति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने यह प्रावधान किया कि दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित व्यक्ति बचे हुए कार्यकाल के दौरान किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।